प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है लालच बुरी बला है। कहा है ना, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक आदमी बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संत जनों की सेवा करें तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए जलाने वाले दिए वो उसे दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूर्व दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दिया बुझ जाए वहाँ की जमीन को खोद लेना, तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया चला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दिया बुझ जाए वहाँ की जमीन खोद लेना, तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जिस स्थान पर तुम पहुंचोगे वहां की जमीन खोद लेना, तो तुम्हें बेहिसाब अथाह धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कहकर संत वहां से चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। मतलब पैसों से भरा एक मटका घड़ा मिला। तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन भी देख लेना चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर वह दूसरा दिया बुझ गया। वहां पर उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उसने उस घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो उठा था, क्योंकि वह बहुत ही लालची व्यक्ति था। उसे यह था कि मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लूं। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी हुई 2 पेटियां मिली। वह आदमी बहुत खुश था। स्वाभाविक है, ऐसा लालची व्यक्ति अगर उसे इतनी धन दौलत मिल जाए तो वो खुश ही होगा। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज़्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना किया है। संत ने उसे उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए मना किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने उसे कहा, अंतर मन ने, कि हो सकता है कि उत्तर दिशा की दौलत संत अपने पास रखना चाहते हों। उसे और अधिक लालच हुआ। उसने सोचा, मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने की इस लालच ने, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने की इस इच्छा ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। उसने संतों के वचनों को दोबारा मंथन ही नहीं किया। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया। हालांकि ऐसा संत जी ने नहीं कहा था, परंतु उसके लालच के कारण उसके अंतर्मन ने उससे कहा कि ऐसा कर लेना चाहिए। तो अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर वह दिया भी बुझ गया। अब उस महल का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो वह दरवाज़ा खुल गया। अब वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है।
वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यहीं लाकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था, किसी कमरे में सोने के आभूषण पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी अकूत धन से भरे हुए थे, अथाह धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। तो वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची व्यक्ति ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुँचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर, यह जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। तो लालची आदमी ने वह चक्की चलानी शुरू कर दी। बूढ़ा व्यक्ति चक्की से हट जाने पर ऊंची आवाज में हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से, आश्चर्य से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने उसे खबरदार करते हुए कहा, ना ना, चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की को चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो यह महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, वह बूढ़ा व्यक्ति उस लालची व्यक्ति को फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए ही बीत गई, क्योंकि अगर मैं चक्की को रोकूंगा तो यह महल गिर जाएगा और मैं इसके नीचे दबकर मर जाऊंगा। इसीलिए मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए ही बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लगा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? अब मुझे इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई लालची आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने उस बूढ़े व्यक्ति से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े व्यक्ति ने उस लालची आदमी से कहा, मैं अब सब लोगों से कहूँगा लालच बुरी बला है। तो वाकई में ही वास्तव में ही लालच बहुत बुरी बला है, तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। यह थी आज की कहानी। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।